गुल्लू भाई मौजूद हैं। गुल्लू भाई जाहिर है इनकी तो ज़िंदगी माशाल्लाह अल्लाह इनको सेहत आफियत वाली उम्र अता फरमाए। आप तो सरमाया है हमारा, लेकिन आपने तो बड़े रंग देखे साहब इंडस्ट्री के, ड्रामा इंडस्ट्री के भी, फिल्म इंडस्ट्री के भी। और हसद तो मेरा ख्याल है अगर ये कहा जाए कि वहाँ तो आपको कदम कदम पे नज़र आता है, कदम कदम पे जलन नज़र आती है। कुछ तजुर्बात वाक़यात बताइए लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके इस प्रोग्राम में आके मुझे खुशी हुई है, क्योंकि मैं वैसे भी आपके प्रोग्राम को देखता हूँ और फॉलो करता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये मेरी इज़्ज़त अफजाई है। अब जैसे कि हज़रत साहब ने फरमाया, अभी सूरह फलक का जिक्र किया उसमें, तो बात यह है कि जब हम इन चीज़ों की तरफ भागते हैं तो हम उन तमाम बातों को भुला देते हैं जो हसद और जलन के बारे में अल्लाह ताला ने कही हैं। बीइंग ए मुस्लिम, अगर आपका ये पुख्ता यकीन हो सही कि हर चीज़ अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दी है, वाह वाह क्या अच्छी बात है। आपकी ज़िंदगी है, आपका रिस्क है, आपकी शोहरत है, आपकी दौलत है, आपकी औलाद है, वाह, आपकी सांसें हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला ने वाह, आपके नसीब में सुभान अल्लाह सुभान। लिखी। जब हम इन चीज़ों से हटते हैं तो फिर यहाँ से हसद शुरू हो जाती है। अच्छा, हसद क्यों शुरू होती है, कैसे शुरू होती है? हम अपने से बड़े दर्जे के लोगों को देखते हैं। किसी के पास अगर आजकल तो आप देख रहे हैं कि 2-2 करोड़ की गाड़ियां सड़कों पे जी जी जी, भाई जिसके पास 10-12 लाख की गाड़ी है उस पर भी अल्लाह का शुक्र करो। आप वो 2 करोड़ की गाड़ी वाले को मत देखो, आप उसको देखो जिसके पास साइकिल भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, वो भी अल्लाह का बंदा है, बिल्कुल ठीक, वो भी इंसान है। बिल्कुल ठीक बात। आप मेहनत ज़रूर करें, अगर आपकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ने रोका नहीं आपको, लेकिन ईमानदारी से करें, सिद्क़ के दिल से मेहनत करें और ये सोच के करें कि अगर अल्लाह ने आपके नसीब में ये चीज़ें लिखी हैं तो वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। हाँ बेशक बेशक। अब शोबिस के हवाले से आपने बात की थी, जब मेरी फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री जो भी है, जब मैं नया नया आया तो मेरा तो कोई वाकिफ़ भी नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। मैं तो पीटीवी स्टेशन के बाहर कोई 2-3 महीने खड़ा रहा, फिर कोई मिल गया और मुझे अंदर लेके चला गया। वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता तो जेलसी, ये हसद उस वक्त नहीं थी, बल्कि ये था कि मुझे आगे किस रास्ते पे चल के जाना है। और आप यकीन करें कि जब मैं थोड़ा सा प्रोमिनेंट हुआ तो 1-2 प्लेस में से मुझे रिप्लेस कर दिया गया। अच्छा, वहाँ शुरू हो गया। हाँ, फिर मुझे कट कर दिया गया, फाइनल हो गया, स्क्रिप्ट आ गया मेरे हाथ में, सब कुछ हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं लीड रोल में आ गया, लेकिन मुझे कट कर दिया। क्या रीज़न था मुझे नहीं पता लगा। नहीं अभी नहीं, किसी और के से डोके। लेकिन एक विजन मेरे जहन में था, एक बात मेरे जहन में थी, और वो चीज़ को मैं देख रहा था दूर। आप उसको खलाओं में कह लें, उसको आसमानों पे कह लें, कहीं भी नहीं, वो बैक ऑफ द माइंड मेरे एक चीज़ जहन में ये थी, इसलिए थी कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, कि मुझे अपने अल्लाह पे यकीन था पूरा। वाह। और फिर ये हुआ कि जब ये बात मेरे जहन में आई तो उसके 1-2 साल के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ब्रेक थ्रू मिला, और बड़े बाइज़्ज़त तरीके से। मेरा प्ले था कासिम जलाली साहब का, उससे पहले कंवर आफ्ताब साहब के प्ले से, जिनको यहाँ लाहौर में देखते थे। कासिम जलाली साहब के साथ आपने प्ले किया है? मैंने बहुत किया। ओहो, बड़े कमाल आदमी थे। ओह, ऐसे ज़बरदस्त। और वो हमारे बुजुर्गों में से थे। बहुत मुझे याद है जब मैं एक निजी चैनल पे था तो उस जमाने में उन्होंने बाकायदा उस निजी चैनल को टेक ओवर किया था, बल्कि उनकी सरबराही में हमने बहुत अर्से काम भी किया है। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे, कंवर साहब से, उनसे सबसे। तो बात यह जुनैद साहब कि मेरा पुख्ता यकीन था और है, और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। वाह अल्लाह ताला, वाह। मेहनत मैं ज़रूर करूँगा। अगर कोई चीज़ मेरे पास नहीं है तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगा। लेकिन लोगों में हसद क्यों पैदा होता है, ये बताइए जरा। ये हसद क्या इसलिए वजह पैदा होती है ना कि जैसे मैंने आपको अर्ज किया था, मैं क्यों जल रहा हूँ आपसे, आप क्यों जल रहे हैं मुझसे, क्या वजह है इसकी? देखिए, इसलिए कि आप अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। एक निज़ाम है अल्लाह ताला का, जो आज का हुक्मरान है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो उससे हसद किस बात की है? सही बात। सारी जिंदगी तो किसी के पास नहीं हो सकता था। एक पीक टाइम जो होता है इंसान का, खा वो किसी भी फील्ड में हो, वो पॉलिटिक्स में हो, वो फिल्म का एक्टर हो, वो टीवी का हो, वो स्पोर्ट्समैन हो, कोई भी हो, 8 से 10 साल 12 साल का एक टाइम होता है जो उसका पीक टाइम होता है। सही बात है। अगर आज आप इस लेवल पे हैं जिससे आप हसद कर रहे हैं, वो इस लेवल पे है,
हो सकता है कल अल्लाह ताला आपको, आपकी नीयत को, आपकी मेहनत को दे के आपको उससे भी बुलंद दर्जा दे, बिल्कुल ठीक बात है। तो आप उसके लिए मेहनत करें। वाह, ना कि आप उसको उसकी टांगे खींचने के लिए मेहनत आप जल जल के अपना ही खून खराब कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, कोई वाकया कोई हुआ जिंदगी में ऐसा आपने देखा बाकायदा बहुत करीब से कि जी इस आर्टिस्ट को बस गिराने के लिए लोग लगे हुए हैं, या इसको इसकी टांग खींचने के लिए लगे हुए हैं, और हसद के अंदर मतलब इंतहा तक पहुंच गए? कोई ऐसा कोई हकीकी वाकया गुजरा जिंदगी में? हाँ, हुए, इस तरह के भी वाकयात हुए हैं। अब जाहिर है नाम मेंशन करना अच्छा नहीं लगता। एक साहब ने एक प्लान बनाया और मुझे रिप्लेस करवाया और वो खुद साइन हो गया। अच्छा, मैंने सारी ज़िंदगी उसूलों के साथ काम किया, आइंदा भी ऐसे ही करूँगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी हम 3 दिन बाद शूट स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा 3 दिन बाद मैं नहीं कर सकता, इसलिए कि मेरी कमिटमेंट दूसरे लोगों के साथ है। ठीक है। मैं तो वायलेट नहीं करूँगा उसको। बहरहाल वो मुझे पेमेंट भी कर रहे थे कि ये एडवांस पैसे आप रख लें। मैंने कहा नहीं, जब टाइम डिसाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है, फिर मैं करूँगा। सही है। अब 3-4 दिन के बाद मुझे इत्तला मिली कि मैं नहीं हूँ, कोई और साहब आ गए। मैंने कहा ये क्या हुआ? कहने लगे आपने तो बस गलत किया ना, पैसे भी पकड़ लेते, आप हाँ कह देते आगे। मैंने कहा यार ये मेरे से नहीं होता। फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन साहब को कट करके जब प्रोड्यूसर ने मुझे लेने की ख्वाहिश की, मैंने मना किया उसको। मैंने कहा आपने पहले लिया क्यों उनको? अगर आपने उनको लिया तो फिर आप उन्हीं के साथ करें। मैं ऐसा कोई ब्लेम नहीं लेना चाहता। ठीक है। उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, ये फिल्म कामयाब होगी, आप कर लें, छोड़ें, इन चक्करों में ना पड़ा करें। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, इसलिए। वो कहने लगे वजह क्या है? मेरे घर अभी हम सड़क पर खड़े हैं स्टूडियो के बाहर, तो आप कल आओगे ना घर, आपके दिमाग। जब वो आए तो मैंने कहा जो काम उन्होंने किया था वही काम मैं करूं तो मुझ में और उनमें तो कोई फर्क नहीं हुआ। तो वो तो ये समझेंगे कि मैंने कोई इंतकाम लिया उनसे। सही बात, नहीं करूंगा। सही बात, बहुत अच्छी क्या बात। हुआ? हाँ, उसके बाद क्या हुआ जुनैद साहब, मेरी एक मूवी लगी, इट वाज मेगा हिट, बहुत मशहूर मेरी एक पंजाबी फिल्म थी वडेरा। उससे पहले मेरा नाम हो, बेशुमार उर्दू फिल्म। तो उस फिल्म के हिट होने के 15 दिन के बाद मैंने एक हफ्ते में 6-7 मूवी साइन की। वजह ये वो नीयत का वो मेरा एक एतकाद है, अल्लाह पे एक एतमाद, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है, ज्यादती नहीं करनी। ठीक, बिल्कुल सही। गुल्लू भाई खाने पीने के शौकीन? हाँ हूँ जरूर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अच्छा, हाँ, ज्यादा नहीं? क्यों? पता नहीं क्यों, शुरू से मेरी नेचर है, मैं बहुत सिंपल खाने खाता हूँ। अच्छा, हाँ, लोग होते हैं ना उमूमन, मसलन मिसाल के तौर पर क्या खाते हैं आप? तो कोई भी फूड हो, सिंपल हो, मसलन दाल हो गई, सब्जी हो गई, फिश है, मछली है, मटन है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक होता है ना कि जी ओवर ईटिंग कर रहे हैं आप, इसमें सिंपल क्या था ये बताइए। और ज़हीर भाई ने मुझे गौर से देखा और इतने सवालिया अंदाज में देखा कि ये पूछे कि इसमें सिंपल क्या है। जब मटन शामिल हो गया तो फिर इसमें मैं समझा आप किसी दाल की बात करेंगे। कहने का मतलब ये होगा कि स्पाइसी या बस सादा सा खाना। अच्छा, सादा सा कम सा खाना, मतलब उसको इतना रिच नहीं है, जो होता है ना चटपटे मसालेदार, वो चीज़ नहीं। ये बताएं ना, आपके स्पाइसी नहीं खाते, स्पाइसी नहीं है, बहुत ज्यादा चटपटे, कोरमे हो गए, सही, रोस्ट हो गए, और ये उस तरह की चीजें नहीं। वाह, सिंपल, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा ये बताइए, नाते वगैरह सुनने का शौक? बिल्कुल, कलाम नाते वगैरह? बहुत नाते हैं मैं। और आपको मैं कमाल की बात बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। अच्छा, माशाल्लाह, बताइए क्या? शाहे मदीना, ये वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। अच्छा, ये नात किसने लिखी आपको पता है? हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक सीनियर आर्टिस्ट थे, नईम हाशमी साहब। उनके बेटे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, खावर नईम हाशमी। नईम हाशमी साहब ने 60s के दौर में ये नात लिखी थी, जो फिल्मों में काम आज तक पॉपुलर है। सर क्या पॉपुलर है, सारे नबी जितना आप सुनते जाएंगे आपको मजा आएगा। ऐसा ही आज भी एवरग्रीन है वो। अच्छा, इसी तरह जो हमारे एक नेशनल एंथम ही बन गया हमारा, ए मर्द मुजाहिद देख जरा वक्त शहादत आया, अल्लाहू अकबर, बिल्कुल ठीक है, ये भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बना है। और भी बहुत सारे हैं, तो बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी फिल्म इंडस्ट्री का। इस तरह नातिया कलाम हो गए। फिर एक फिल्म थी एस.एम. यूसुफ साहब की, उसमें पूरा मिलाद शरीफ रखा था। जी जी। और उसमें जितनी भी उस दौर की, मैं तो खैर नहीं था, ये मैं आपको बता रहा हूँ 60s के दौर की बात,
तो पूरा एक सीक्वेंस उन्होंने बनाया था जिसमें मिलाद शरीफ था। वाह, और मुझे जो मेरे सीनियर्स उन्होंने बताया कि हर हीरोइन की ख्वाहिश थी कि मैं उसमें बैठूं और मैं शिरकत करूं इसमें। क्या बात है। और वैसे सभी- आपका जो एक कल्बी ताल्लुक सरकार अलैहिस्सलाम से कैसा है? गुल्लू भाई का ताल्लुक कैसा है सरकार अलैहिस्सलाम से? मेरा ताल्लुक आपका ताल्लुक कैसा है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? इसमें तो कोई है ही नहीं कोई बात कि मैं उसका इजहार कर सकूं। मैं एक बात अर्ज करूंगा, जब भी अल्लाह से मैं देखिए, दुआ करता हूं, फौरन सरकार का नाम लिया आंखें तैरना शुरू हो गई। ये है इश्क की बात मुफ्ती साहब, ये है इश्क जो लोगों को नजर आना चाहिए। तो यही बात है बस कि मैं जब भी दुआ करता हूं नमाज के दौरान, उस वक्त भी मेरे तसव्वुर में, मेरे जहन में अल्लाह ताला का नाम होता है। और एक मैं आपको बात बताऊं, जब कहीं आप देखें दीवार पे, घर में, मस्जिद में कहीं अल्लाह का नाम लिखा हो तो आप अल्लाह के नाम के मुबारक की तरफ देख के दुआ करें। मेरा ईमान है कि आपकी दुआ कबूल होगी। वाह वाह वाह, हुजूर के नक्शे पाए मुबारक की तरफ देख के आप दुआ करें, आपकी दुआ अल्लाह कबूल अल्लाह होगी। अल्लाह 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 खाना काबा की तस्वीर मुबारक की तरफ आप देखें, आपकी दुआ कबूल होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मस्जिद के गुंबद मुबारक की तरफ देखेंगे, आप आजमा के देख लें, वाह। आपकी दुआ कबूल होगी।